उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। सबसे पहले बात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में सीएम ने रुड़की के अस्पताल में लगाई गई डायलिसिस यूनिट का लोकार्पण भी किया। सीएम धामी ने दावा किया है कि उनकी सरकार उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में भी बेहतर स्वास्थ्य पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। हरिद्वार में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण तेजी से पूरा हो, इसके लिए भी सरकार काम कर रही है। अन्य आए हुए जनप्रतिनिधि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी लोग स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार दृढ़ और सुदृढ़ करने के लिए लगातार कृत संकल्पित हैं। हमारे उत्तराखंड के अंदर दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। आज 4 मोबाइल वैनें भी यहाँ से रवाना की गई। रुड़की में डायलिसिस सेंटर, हरिद्वार के अंदर अभी जो जगजीतपुर में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है, उसका निर्माण कार्य भी जल्दी पूरा हो, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। वहीं हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में चल रही रामकथा में भी सीएम धामी शामिल हुए। रामकथा कथावाचक मुरारी जी बापू के सानिध्य में हो रही है। वहीं इस दौरान आरती में भी सीएम धामी शामिल हुए। इस मौके पर योग गुरु स्वामी रामदेव भी मौजूद रहे। जनरल मैनेजर को नियम ताक पर रखकर एक्सटेंशन दिया गया। सूत्रों के मुताबिक जिस जिले में भर्ती हो वहां उसी जिले के युवाओं को नौकरी पर रखा जाना चाहिए, लेकिन इस नियम का पालन ही नहीं किया गया। खबर ये भी है कि गड़बड़ी हरिद्वार जिले में भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए वहां पहले ही रोक लगी है। ऐसे में अगर जांच ठीक से हुई तो कई बड़े अफसरों पर शिकंजा कस सकता है। नहीं, देखिए, इसमें कोई भी होगा, जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, कानून अपना काम करेगा। आरोप है कि कोऑपरेटिव बैंकों में भाई भतीजावाद का ये मामला साल 2021 की शुरुआत का है, जिसमें मुख्यमंत्री बनते ही तीरथ सिंह रावत ने पहले रोक लगाई और अब पुष्कर धामी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन असल खेल चुनाव के वक्त हुआ। यही वजह है कि कांग्रेस एसआईटी जांच की मांग कर रही है और कोऑपरेटिव मंत्री जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होने का दावा कर रहे हैं। सरकार ने तो सिर्फ जो है एक अधिकारी कुमाऊं से, गढ़वाल से लेकर के विभागीय जांच जो है प्रारंभ कर दी है, और ये लीपा पोती का काम जो सरकार कर रही है, सरकार से कहना चाहते हैं, काम जो सरकार कर रही है, सरकार से कहना चाहते हैं कि एसआईटी गठित करे, इसकी जांच कराए और इसमें जो दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और पहली बार हमारी सरकार ने एक पारदर्शी नियुक्तियों के लिए एक नियमावली बनाई है, जिसमें हाई स्कूल फर्स्ट के इतने नंबर होंगे, इंटर के इतने होंगे, जो हमने एक पारदर्शी नियुक्ति वो बनाई है, सिस्टम बनाया है। और 2-3 बोर्डों की शिकायत आई थी, हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री हमने जांच के आदेश दिए हैं और मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोऑपरेटिव बैंकों में भर्ती घोटाले ने बीजेपी की किरकिरी कराई है। जांच जारी है, लेकिन सरकार के लिए चुनौती उन दोषियों को पकड़ना है जिन्होंने जेब गर्म करने के चक्कर में 4th क्लास यानी चपरासी की भर्ती को भी नहीं छोड़ा, और वही गड़बड़ी सरकार और राज्य की बदनामी की वजह बन रही है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। हरिद्वार में पंचायत चुनाव की तीसरी बार 6 महीने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है और इसके लिए सरकार जल्द ही कैबिनेट के जरिए अध्यादेश ला सकती है। मुश्किल ये है कि मार्च के महीने में हरिद्वार में नई नगर पंचायत बनाई गई है, जिससे परिसीमन और आरक्षण में समय लगेगा। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि उनकी तैयारी पूरी है, देरी सरकार की तरफ से है। हरिद्वार में पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2021 में खत्म हो चुका था, जिसके बाद प्रशासक नियुक्त किए गए हैं और इसे 6 महीने के लिए 2 बार आगे बढ़ाया गया है और अब तीसरी बार बढ़ाने की तैयारी है। चुनाव आयोग के पास अभी तक शासन से आरक्षण का रोस्टर आ नहीं पाया हरिद्वार का, जिसके कारण हम चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। जो ही शासन से आरक्षण का रोस्टर प्राप्त हो जाएगा, हमारी प्रक्रिया चुनाव की शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली के सांसदों के साथ आज पीएम मोदी ने चाय पर चर्चा की है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को गांव तक कैसे तेजी से पहुंचाया जाए, इसको लेकर पीएम मोदी ने मार्गदर्शन किया है। उत्तराखंड से लोकसभा में 5 और राज्यसभा के 2 सांसद बीजेपी के हैं।
विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने आज अपने दिल्ली दौरे में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की है और इस दौरान उपराष्ट्रपति ने रितु खंडूरी को उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने उत्तराखंड के विकास से संबंधित कई विषयों पर उपराष्ट्रपति से बातचीत की है। वहीं राष्ट्रपति ने रितु खंडूरी से विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर पहली बार सदन चलाने के अनुभव के बारे में भी बातचीत की। हल्द्वानी में सरकार एक बड़े अतिक्रमण को हटाने की तैयारी में है। यह ऐसा अतिक्रमण हटाओ अभियान होगा जिसमें 2 या 4 नहीं बल्कि 4000 से ज्यादा घर टूटेंगे। आप ये रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर अतिक्रमण तोड़ रहा ये बुलडोजर जल्द ही हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास बसे इस वनफूलपुरा इलाके में पहुंच सकता है। दरअसल रेलवे की इस जमीन में तकरीबन 4000 से ज्यादा घर बन चुके हैं। हाईकोर्ट ने इन्हें हटाने के लिए रेलवे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से प्लान पूछा है, जिससे सरकारी जमीन पर बसे घर टूटने की कगार पर हैं। ऐसे में यहाँ रह रहे लोग मकानों को तोड़ने से पहले जगह देने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर। पुलिस वारदात में इस्तेमाल स्कॉर्पियो कार पहले ही बरामद कर चुकी है। आरोपियों ने बताया है कि गुलशन उनके दोस्त की बहन का पीछा करता था और उसे परेशान करता। ने बहन को सहकारी समिति में नौकरी लगवाने का झांसा भी दिया था। घटना वाले दिन उन्होंने गुलशन से बहन को परेशान नहीं करने को कहा था, जिसके बाद तकरार और फिर मारपीट की घटना हो गई। पुलिस के खुलासे में दिलचस्प बात सामने आ रही है। अमूमन आरोपियों को मीडिया के सामने बोलने से मना करने वाले पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों की पूरी बयान करने को दिया है और पुलिस भी वहीं पर मौजूद है। अभी आज सुबह 3 लोगों को किच्चा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ किया जा रहा है और उसके पश्चात अग्रिम कार्रवाई भी किया जा रहा है। राज्य की जेलों में लंबे समय से सजा काट रहे सजायाफ्ता कैदियों को राज्य सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिली है। उत्तराखंड की जेलों में बंद 175 कैदियों को रिहाई दी गई है। प्रमुख सचिव गृह रमेश कुमार सुधांशु ने इसका आदेश जारी किया है, जिसके बाद लंबे समय से सजा काट रहे 175 कैदियों को रिहाई मिल गई है। सरकार की तरफ से रिहा किए गए हैं कैदी और लंबे समय से जेलों में बंद थे ये कैदी। 175 कैदियों को राहत मिली है। उत्तरकाशी में नवरात्र के छठे दिन यमुना जन्म उत्सव पर पुरोहितों ने यमुनोत्री धाम कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त निकाला है। यमुनोत्री धाम के कपाट 3 मई को 12:15 बजे यमुनोत्री धाम कपाट खोले जाएंगे। पुरोहितों की बात करें तो आज पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर ये शुभ मुहूर्त निकाला है। मां यमुना की उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास खरसाली से सुबह 8:30 पर यमुनोत्री धाम के लिए शनि देव के डोली के साथ रवाना होगी। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त निकलने के साथ ही तैयारियां भी जोरों पर शुरू हुई। आज चैत्र शुक्ल षष्ठी माँ यमुना जी के जन्मोत्सव, जिसे यमुना छठ भी कहते हैं, इस पावन पर्व की संपूर्ण देशवासियों प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ यमुना जी के इस मंदिर में आज हम तीर्थ पुरोहित यमुनोत्री धाम के इस पावन अवसर पर माँ यमुना जी के जो कपाट खुलने हैं उसका शुभ मुहूर्त आज तय किया गया। आज चैत्र शुक्ल षष्ठी यमुना जयंती के पावन अवसर पर आप सभी क्षेत्रवासी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभ मंगलमय कामनाएं। आज यमुना जी की शीतकालीन प्रभास खुशी मठ यमुना जी के मंदिर में आगामी जो कपाट का मुहूर्त तय हुआ है वो यहाँ से 3 मई को ठीक 8:30 पर माँ यमुना जी की डोली शमेश्वर महाराज, उनके जो भाई हैं सरी महाराज जिनको कहा जाता है, उनकी अगुवाई में शीतकालीन प्रभास खुशी मठ से प्रस्थान करेगी और ठीक 12:15 पर कर्क लगन अनुसार अभिजीत मुहूर्त के तहत और अमृत बेला का पावन अवसर उस दिन हो रहा है, तो माँ यमुना के कपाट आम सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दी जाएंगे।
उत्तराखंड के मुख्य सचिव एस संधू ने आज बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा का व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। सबसे पहले उन्होंने हेमकुंड साहिब के मुख्य पड़ाव गोविंद घाट से लेकर कुल्ला गांव तक का निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रामीणों ने PMGSY के तहत बनाई जा रही सड़क पर हो रही लापरवाही को लेकर मुख्य सचिव से शिकायत की है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में माथा टेका और